रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिसमें CO के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। अल्कोहल भी आइडोफॉर्म देता है। अब बच्चों यहां पर जो है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? अच्छा ये बताओ, क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? ये बताओ, क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? ठीक है, क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? अब साहब CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आइडोफॉर्म देते हैं। हम रट लेते हैं, जहां भी 3 हाइड्रोजन दिखेंगे वो आइडोफॉर्म देते हैं। अब साहब एग्जाम में पहला ऑप्शन एसिड होता है, और आप 3 हाइड्रोजन देखकर आंसर लगा देते हो कि देता है, नहीं देता, देता है। तो ये क्यों नहीं देता है, इसका जवाब आपको मैकेनिज्म से मिलेगा। ठीक है, अच्छा I2NOH एरो पे लिखा हुआ है, Br2NOH लिखा हुआ है, Cl2NOH लिखा हुआ है, और सामने यदि एल्डिहाइड कीटोन है तो समझ जाना कौन सा रिएक्शन है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में बच्चों इस करीना को क्या बना देंगे? आइडोफॉर्म। बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट। अच्छा बताइए कौन सा एसिड का सॉल्ट? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। इधर कितनी करीना बचेगी? एक। तो एक करीना वाले एसिड का सॉल्ट, 2 बची तो 2 वाले का एसिड का सॉल्ट, 3 बची तो 3 वाले का एसिड का सॉल्ट, और यहां पर साफ बचेगा CHI3। और CHI3 जो है येलो कलर का पीपीटी यहां पर आएगा। तो वो सारे कंपाउंड जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं वो कौन सा पीपीटी देते हैं? येलो पीपीटी। अब यहां पर मैक आता है, मैक मतलब मैकेनिज्म। हमारा टारगेट क्या है बच्चों? यहां से तीनों हाइड्रोजन को हटाएंगे और 3 क्या लगाएंगे? आयोडीन। ठीक है, तो साहब सबसे पहले मैंने यहां पर बेस को भेजा। बताइए बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, देख लेते हैं क्या है या नहीं है। H हटने के बाद एनाइन आया, बताओ क्या इस एनाइन को मिले? मिले नहीं मिले? रज्जो मिले नहीं मिले? मिले। रज्जो ने 1 2 का 3 करा और उसे काम पहुंचा दिया ऑक्सीजन पे। तो ये वाला H एसिडिक है, या एक्टिव हाइड्रोजन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहां पर साहब जैसे ही बेस आया, बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को देखा, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और ये पानी पानी हो गया, और करीना पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बताइए इस चार्ज को रज्जो मिले नहीं मिले? मिले। साहब इसके सामने आया आयोडीन, और आयोडीन ने यहां पर आकर जो है रिएक्ट करा, तो नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा, एक आयोडीन को बाहर निकाल देगा, और यहां पर एक आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आप समझना, हम यहां से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 क्या लगाना चाहते थे? आयोडीन। हमने एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए सबसे पहले क्या डाला? बेस, ताकि यहां पर क्या आ जाए? एनाइन, और फिर ये अटैक करके यहां पर क्या जुड़ जाए? आयोडीन। ठीक है, तो सबसे पहले बेस क्यों डाला, ये सवाल अगर आता है तो साहब बेस ने एसिड बेस कर यहां क्या बनाया? एनाइन, ताकि यहां पर क्या जोड़ पाए? आयोडीन। हमें कितने आयोडीन जोड़ने हैं? अभी तक कितने जोड़ दिए? ये बताइए, क्या ये आइडोफॉर्म देगा? देगा नहीं देगा? ये आइडोफॉर्म देगा? आइडोफॉर्म देने के लिए कितने आयोडीन जोड़ने हैं? कितने जोड़ने हैं? 3। ओके, अब साहब वो वाला स्टेप वापस से यहां पर रिपीट कर रहा हूं। NaOH बेस है, बेस की आदत खराब हो गई, बेस को एसिड पसंद है, बेस आकर यहां पर बोलता है आने दो। तो यहां पर बताइए एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने हैं? कितने हैं? और यहां पर साहब 2 मोल बेस आता है, 2 मोल आयोडीन आती है, सेम प्रोसेस से 2 बार रिएक्शन हो जाती है, और यहां पर जो है कितने आयोडीन जुड़ जाते हैं? टोटल 3। ठीक है, H हटेगा, एनाइन बनेगा, आयोडीन पे जुड़ेगा, फिर H हटेगा, फिर एनाइन बनेगा, फिर आयोडीन पे जुड़ेगा। बताइए कितने आयोडीन जोड़ दिए? 3। हमें 3 H हटाकर 3 क्या जोड़ने थे? आयोडीन। ठीक है, अब साहब यहां पर तीसरे स्टेप में मैकेनिज्म, विदाउट मैकेनिज्म मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया है, सिर्फ वो 3 क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो साहब यहां पर फिर से NaOH आ गया, और NaOH ने आकर जो है आकर बोला हाइड्रोजन आने दो। बताओ हाइड्रोजन है क्या? है ना? यहां बताओ एसिड बेस होगा नहीं होगा? होगा।
एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है। या एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है। भाई साहब फिर आ गया, इसकी तो आदत ही खराब हो गई। आदत खराब होते फिर से बोला आने दो, यहां घर वालों ने भगा दिया, झापट पड़ेगी या बार बार आ जाता उठ के, हमारे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बेस ने बोला कि आपकी करीना मुझे देख के पोलर हो रही है। क्या हो रही है? पोलर। बताइए पोलर है या नहीं है? है। भाई साहब इतना बोला कि आपकी करीना मुझे देख के पोलर हो रही है। यहां करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। हम चले आए तो पाई किस में कन्वर्ट हो जाए? लोन पेयर। तो साहब यहां पर जो है 3 आयोडीन लग चुके थे, करीना पोलर हो चुकी थी, लोन पेयर आया और OH यहां पर जुड़ गया। ठीक है, लोन पेयर अगर वापस गिरा तो OH निकला और रिएक्शन कहां गया? बैकवर्ड। फिर से भाई साहब NaOH आया और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है या नहीं है? तो भाई साहब NaOH आया, NaOH ने बोला कि आपकी करीना मुझे देख के पोलर हो रही है। करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया। फिर से पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, लोन पेयर फिर गिरा, OH निकला, रिएक्शन कहां चला गया? बैकवर्ड। हम बार बार परेशान थे, रिएक्शन कहां जा रही थी? बैकवर्ड। क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला कि NaOH का कंसंट्रेशन क्या कर दो? बढ़ा दो, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड? है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो साहब अब ये लल्ला लोन पेयर जैसे ही गिरेगा तो OH नहीं निकलेगा, क्योंकि NaOH कैसा लिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड। और अब यहां से जो है ये करीना का बंधन टूट जाएगा, और जैसे ही बंधन टूट जाएगा यहां पर एनाइन और ये आयोडीन और साथ में जो है ये एसिड बनेगा। देखो बहुत ध्यान से, लोन पेयर गिरा, बॉन्ड टूटा, करीना पर कितने आयोडीन? 3, एक नेगेटिव के साथ 3 आयोडीन। ठीक है, ये वाला HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। अच्छा बताओ, आयोडीन के पास क्या दिल ऑर्बिटल होता है क्या? बिहार के पास, Cl के पास, फ्लोरीन के पास, पक्का? तो साहब डाउट आता है कि ये करीना क्यों टूटी, करीना वाला बंधन क्यों टूटा? तो जैसे ही बंधन टूटा, देखते हैं यहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां पर जैसे ही बंधन टूटा, करीना पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बताओ रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या? क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई, पे पाई, डी पाई। बताइए आयोडीन के पास दिल है या नहीं है? तो ये लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगा या नहीं देगा? बैक बॉन्डिंग करेगा नहीं करेगा? क्योंकि आयोडीन का दिल है कि मानता नहीं। तो साहब यहां पर रेजोनेंस होने से ये बॉन्ड टूटा था। अगर यहां Br होता, 3 Br होते, बताइए बिहार के पास दिल होता है क्या? या नहीं होता है? वहां भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। राजकुमारी कल्लो होती, कल्लो के पास दिल होता है क्या? या नहीं होता है? वहां भी हो जाएगा। फ्लोरीन होता है तो दिल होता है क्या? तो इस मेथड से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, अब छोटे छोटे डाउट्स यहां पर जो है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, एनसीईआरटी में विद मैकेनिज्म गिवन है, हमारे एग्जाम में कई बार टपकी है, लास्ट ईयर नहीं आई, इस साल आने के चांसेस हैं। तो आप देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन क्या थे। सबसे पहला डाउट ये बताओ, आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? इस वाली करीना को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का। अब साहब आप कहेंगे सर एसिड बना है, सोल्ट कहां बना है? तो भाई साहब हुआ क्या था, बाद में जैसे ही रिएक्शन हुई, एसिड और आइडोफॉर्म, ये एनाइन यहां पर बना, आप तो बाहर गए, क्लास में लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट। और इस बेस की नजरें किस पे पड़ गई? एसिड पर। अब भाई साहब अंधेरे में एसिड ने किसे देखा? क्या एसिड बेस आप रोक पाओगे क्या? अंधेरे में होगा नहीं होगा? उजाले में, धूप में, तूफान में एसिड बेस को कोई रोक नहीं सकता। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस हुआ। तो बताइए बेटा, जो एसिड बेस हुआ उसमें एसिड बना या सॉल्ट बना? एसिड बना या एसिड का सॉल्ट? एसिड का सॉल्ट। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में एसिड बनता है या एसिड का सॉल्ट? अगर यहां पर Br2 होता तो यहां कितने Br जुड़ते? 3। Cl2 होता, कितने Cl? 3। तो क्लोरोफॉर्म बन जाता, ब्रोमोफॉर्म बन जाता और आइडोफॉर्म बन जाता। फ्लोरोफॉर्म बनेगा? इस मेथड से फ्लोरोफॉर्म नहीं बनता, रीजन इज दिल नहीं होता है। ठीक है, अब साहब यहां पर देखिए, आइडोफॉर्म देगा? कितने आयोडीन लगाने? बाउंसर मारू? छक्का मारोगे?
आयोडोफॉर्म देगा? कितने आयोडीन लगाने? आयोडोफॉर्म देगा? कितने आयोडीन लगाने? अब 2, 1 लगा के दे दिया। अब आपको कितने लगाने हैं? 2। बताओ आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? कितने आयोडीन लगाने? आयोडोफॉर्म देगा? अबे देगा, दे दिया है। आपको जो है अब रिएक्शन यहां से आगे बढ़ानी है, यहां से, ठीक है? ये प्रोसेस ही तो है। बताओ आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा? क्योंकि अब दूसरे स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा। आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा? देगा। तीसरे स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म देगा नहीं देगा? झापड़ पड़ेगी, क्लोरीन कहां से लगाओगे, ठीक है? आयोडीन लगा के दे दिया। बताओ आयोडोफॉर्म देगा? आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अब ये दोनों क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बस जैसे ही यहां पर NaOH डाला, पहले स्टेप में हमने क्या डाला? NaOH। NaOH एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। तो साहब जैसे ही बेस डाला, बताओ H हटकर नेगेटिव चार्ज आया, करीना पर आ रहा है या ऑक्सीजन? H हटाया, नेगेटिव चार्ज आया, कहां आ रहा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या करीना? तो बताइए ऑक्सीजन वाला H निकलेगा या करीना वाला है? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। तो जैसे ही आप एसिड में आयोडोफॉर्म कराने जाओगे, करीना वाला H तो कभी निकलेगा ही नहीं। कौन सा H निकलेगा? ऑक्सीजन। और यहां कभी आयोडीन नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर बच्चों एसिड आयोडोफॉर्म नहीं देता। एग्जैक्टली अमाइड में नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये भी नहीं देता। ये दे देता है ताली वाला। क्या दे देता है? ताली वाला का प्रोडक्ट बनाना आता है? CH3NH2, ठीक है? तो ये ताली वाला यहां पर दे देता है। तो भैया ये आयोडोफॉर्म क्यों नहीं देते? क्लियर है सबको? ये देगा नहीं देगा? देगा। अब साहब छोटे छोटे क्वेश्चन, लाइम सोडा लाइम का नाम सुना या नहीं सुना है? या सुना है? अब साहब एम्स में एक क्वेश्चन आया, और एम्स में ABCD के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया। तो देखिएगा कैसे, यहां पर लिखा था I2NaOH। बताओ आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? ये वाला, ये वाला देगा नहीं देगा? देगा। तो साहब यहां पर एक करीना है, इस करीना को क्या बना दिया जाएगा? आयोडोफॉर्म। तो यहां पर जो है दिस इज द पोर्शन COO, और बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा? एसिड का सॉल्ट। तो ये तो बन गया एसिड का सॉल्ट, और यहां पर ये बन गया आयोडोफॉर्म। बताओ येलो PPT आएगा नहीं आएगा? आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा? ओके। और फर्दर इसमें H+ डाला। H+ एक तरह का क्या है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? सब एसिड बेस यहां पर हो गया, और ये सॉल्ट जो है वापस एसिड बन गया। सॉल्ट वापस क्या बन गया? एसिड। इसके बाद हीट लिखा था मैंने, आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था, ओम्स गैप पढ़ाया था। स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2, नेक्स्ट 2 में दोनों। तो साहब जिस कार्बन से एसिड जुड़ता है बेटा उसे बोलते हैं अल्फा, और उसके पास वाला होता है बीटा। दिस इज नोन एज अ बीटा कीटो एसिड। क्या बोलते हैं? बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम का जरूरत नहीं पड़ता। बिना सोडा लाइम के अगर आप हीट करोगे CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकलने के बाद यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? CO2 निकला, H यहां पर लगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एम्स में भी रिसेंटली, जब लास्ट टाइम एम्स हुआ था तब आया था। और ये क्वेश्चन जो है, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल? मैंने आपको एक वुड्स रिएक्शन वाली DPP दी थी, उसमें पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है? उस DPP में 10 साल से लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन उस DPP में 10 साल से लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन वो है एम्स में आया हुआ, ठीक है? तो क्वेश्चन आते रहते हैं, नोट से ही आएंगे, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन नोट से आएंगे। ABCD 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। कौन कौन नहीं कर रहा है? झूठ बोलने में अपना क्या जा रहा है, ठीक है? कौन कौन नहीं कर रहा है? 1 10 साल तक सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बद्दुआ लगेगी बहुत भयंकर वाली अगर झूठ बोलोगे तो। कौन कौन नहीं कर रहा है? 10 साल। उतने में तो तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे जो है मेडिकल की तैयारी करने लायक हो जाएंगे, ठीक है?
खड़े हो जाओ, कौन कौन नहीं कर रहा है एबीसीडी क्वेश्चन का प्रैक्टिस? खड़े हो। हाँ भाई साहब, बोलो, एक बार चेहरा तो दिखाओ। खड़े हो भाई साहब उधर। देखो हिम्मत होनी चाहिए। क्या नहीं कर रहे सर? कर लो जो करना है। हाँ नहीं कर रहे, एक कुछ सॉलिड रीजन। खड़ा हो ना, ये क्या है? मैं ऐसे ऐसे है। 2 ही स्टूडेंट है, बाकी का तो मेरे हिसाब से 10 साल तक तो मेरी बद्दुआ बहुत खतरनाक लगती है। कोटा में जाके पता कर लो आप, ठीक है? ओके। और मेरी दुआ भी बहुत खतरनाक लगती है, ठीक है? तो दुआ दूंगा अगर आप लोग बाकी कर रहे हो। 10-10 बार किसने प्रैक्टिस किया है? तो बाकी ने कहां किया? अच्छा 2 बार, 1 बार, 1 बार, 5 बार, 2 टाइम, 1 टाइम। जेई मेंस का पेपर पता है कब है? कब है? जून में है ना? आप रिजल्ट देखना, जो जेई मेंस का पेपर होगा ना, वो अपने एबीसीडी से आएगा। बताना मत किसी को, ठीक है? तो आपको खुद से दिखेगा 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन एबीसीडी क्वेश्चन से। मतलब जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और मैं आज तक जो बोल रहा हूं सच है और आप झूठ मान रहे हो। क्यों नहीं कर रहा? हाँ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। एक बार प्रैक्टिस क्यों करा तुमने? ड्यू टू दी लैक ऑफ टाइम, है ना? समझ सकता हूं यार, ठीक है? हेलो फॉर्म रिएक्शन समझ में आया या नहीं आया? चलिए अब कुछ बातें यहां पर हेलो फॉर्म से रिलेटेड हम यहां पर करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म। भाई साहब क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है, नाम सुना है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म जो है, कभी जीवन में किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघा है? देखा है? क्या काम आता है ये? बेहोश करने में। रात में नींद नहीं आ रही तो ठीक है, रात में नींद नहीं आ रही, खुद का मोजा सूंघ लो, ठीक है? क्लोरोफॉर्म पे भारी है वो। ओके, आज के 10 साल पहले, सुनो क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आज के 10 साल पहले जो क्लोरोफॉर्म था, इसका यूज किया जाता था एनेस्थीसिया। जो कोई पेशेंट होता था उसको बेहोश करने के लिए आजकल तो जो है सुन्न कर दिया जाता है, पर्टिकुलर एरिया जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। पहले क्लोरोफॉर्म दिया जाता था। आप देखो 15 साल पहले आपने पिक्चर देखी, इधर ऑपरेशन चल रहा है और रिश्तेदार मंदिर के बाहर से खड़े, मस्जिद के बाहर से खड़े, ठीक है? अब वो क्यों खड़े हैं उसका रीजन समझना, ठीक है? क्लोरोफॉर्म जो है सुंघाया, ठीक है? ऑपरेशन हो गया। अब साहब डॉक्टर बाहर आता है कि ऑपरेशन हो चुका है, अभी बेहोश है, यही बोलते हैं, ठीक है? और अब पता ये उठेगा या नहीं उठेगा, ये ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं है, ये है कि क्लोरोफॉर्म कितना चिपकाया गया है। हाँ, अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा चिपका दिया तो नहीं उठेगा, डॉक्टर ने कितनी मेहनत कर ली हो। तो भाई साहब बहुत सारे पेशेंट जो है क्लोरोफॉर्म से मारे गए। किसी की किडनी खराब हो गई। अब वो किडनी कैसे, पेशेंट के क्या बोलेगा, भाई साहब क्लोरोफॉर्म वैसे फाड़ ले यार तू, ठीक है? तो साहब क्लोरोफॉर्म का पर्टिकुलर डोज दिया जाता था, फिर भी यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, निपट गया वो तो। और तो ये एक मिसयूज था इसका, इसलिए बैन कर दिया गया। इसके रिप्लेसमेंट में एनेस्थीसिया आया। अभी आज की डेट में पूरा कंप्लीटली बेहोश नहीं किया जाता। मान लीजिए आपके पेट का ऑपरेशन है, तो यहां से नीचे वाला पोर्शन जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है? और यहां लगा दिया जाता है पर्दा, ठीक है? अब आप जो है लेटे हुए हो, अब आपका पेट फटा हुआ है, ठीक है?
आप चाहो तो देख सकते हो, डॉक्टर पूछे देखना है, कहां दिखा यार, किडनी कैसी है, ठीक है, मतलब आप जग रहे हो और कोई आपका पेट फाड़ रहा है, ठीक है, अभी ऐसा होता है, सिल दिया। अब अगर कोई कैंची वेची अंदर रह गई तो अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज जिंदा रहता है, बिल्कुल बाहर आता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती, मगर जिंदा रहता है। तो अब वो एनेस्थीसिया की वजह से नहीं मर रहा। फिर इसके मिस यूज होने लगे किडनैपिंग में। जैसे मान लो आप विद फैमिली घर के अंदर जो है पिक्चर, डबल बेड पे सोए हुए हो और शोले पिक्चर लगा रखी है आपने, ठीक है, आप सब, गब्बर कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। अब साहब आपने तो कुंडियां उंडियां अंदर से लगा रखी है, पास से आपके जो है चोर गुजरे, उन्होंने आपके कूलर में जो है थोड़ा क्लोरोफॉर्म डाल दिया। अब साहब जो है पूरा परिवार, ठीक है, अब गिरने पर अंदर आएंगे, दरवाजा बिल्कुल बोल्ट के साथ खोल के साइड में रखेंगे, और वो खाना भी खा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, आपके लात भी मार रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं, सब कुछ ले जाएंगे। तो ये एक मिसयूज हो गया, ठीक है, ये बहुत तगड़ा मिसयूज है, इसलिए बिल्कुल बैन कर दिया गया। एक सेकंड बंद करना। फाइनली जो क्लोरोफॉर्म है ये कंप्लीटली बैन हो चुका है और बहुत तांडव करने वाली चीज है ये, ठीक है। इस क्लोरोफॉर्म को बच्चों कभी भी जो है खुला नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि खुला छोड़ते ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है और ऑक्सीजन इसका जो है सकालाका बम बम करके COCl2 फॉस्जिन गैस बनाती, जो पॉइजनस होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को बेटा एक बोतल में रखा जाता है और उस बोतल में जो है क्लोरोफॉर्म का ढक्कन लगा दिया जाता है। इसमें किसी ऑक्सीजन के एयर वगैरह की प्रेजेंस नहीं होती है, इससे बोला जाता है क्लोरोफॉर्म बाहर मत आना। और अंदर ही जो है इसके लिए जुगाड़ कर दिया जाता है दारू का, इथेनॉल, कि चल 1% इथेनॉल डाल दिया जाता है, एंजॉय योर डे, ठीक है, ताकि इसके ऑक्सीडेशन को रोका जा सके। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालते हैं? H3PO2 और इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है? रिडक्शन। क्या करता है? रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म को बंद बोतल में रखा जाता है और उसके अंदर 1% इथेनॉल ऐड किया जाता है, ठीक है। फॉस्जीन जो है एयर के कांटेक्ट में आके बन जाती है, पॉइजनस गैस होती है, इसलिए यह काम नहीं किया जाता है। नॉर्मल थियोरेटिकल बात थी। फिर मैंने एक नोट लिखाया था, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय AgNO3। तो AgNO3 आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाता है क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड कमजोर होता है 2p5p ओवरलैपिंग से, मगर क्लोरीन में जो है 2p3p ओवरलैपिंग से बॉन्ड मजबूत होता है। तो क्लोरोफॉर्म इससे रिएक्ट नहीं करता। फिर मैंने बताया कि प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन बी चेक्ड बाय AgNO3। प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन बी चेक्ड बाय AgNO3। अब रिएक्ट ही नहीं करता तो प्योरिटी कैसे चेक करेंगे? भाई साहब AgNO3 डाला, प्योर क्लोरोफॉर्म, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बट जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है उसमें जो गंदगी होती है, जो इंप्योरिटीज होती है, वो AgNO3 से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो एक बोतल में प्योर है और एक बोतल में इम्प्योर है, रिएक्शन नहीं हुई मतलब वो कौन सा था? प्योर। और अगर रिएक्शन हो गई मतलब उस क्लोरोफॉर्म में क्या है? इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो जस्ट ये जनरल बात थी। दो मेन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, और हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म एक साथ आता है, वहां पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। बताइए यहां पर पहले स्टेप में आयोडीन का कितना मोल कंज्यूम हुआ? 1। दूसरे में कितना? टोटल कितना हो गया यहां तक? 3 मोल। तो अगर 1 ही मोल दिया होगा तो 1 आयोडीन लगाना है या 3 आयोडीन? 1। और 2 मोल दिया है तो 3 मोल दिया है तो भैया पास्ट ईयर्स में AIPMT नीट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें नहीं पढ़ना पर्किंग कंडेंसेशन, नहीं आएगा, मगर हेलोफॉर्म से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो छापिए, फिर करते हैं इसके बारे में बात। ये मैकेनिज्म लिख लो। बनाना है क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl H2PD, और NaOH बनाना है तो ZnNH4Cl। एसिड अमाइड हेलोफॉर्म इसलिए नहीं देता क्योंकि करीना से ज्यादा एसिडिक H कौन सा होता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ठीक है, इसलिए। और अमाइड में भी ऐसा ही होता है।
ये कंप्लीट कंप्लीट। ये लिखा, कौन कौन नोट कर रहा है? ओके, दूसरे टर्न में नोट करना, लिखा रहेगा ये, इधर बोर्ड पर देखें। अब देखो क्वेश्चन में आपको रिएजेंट दिखना चाहिए, ठीक है? कौन नहीं देता कौन देता ये भी दिखना चाहिए। सबसे पहले एरो के ऊपर लिखा रहा I2NaOH, पहचानिए कौन सा रिएक्शन? आइडोफॉर्म। अब एबीसीडी में कल आपको एक क्विज मिलेगा, उसमें मिलेगा अगर Br2NaOH लिखा रहा तो ब्रोमोफॉर्म, बट अगर अमाइड के सामने आ गया तो ये ताली वाला। कौन सा है? ताली वाला। बेटा Br2NaOH आपस में रिएक्ट करके NaOBr भी बना लेता है, तो या तो ये लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम रहेगा, ठीक है? यहां पर लिखा साहब Br2NaOH की जगह KOH लिखता हूं, तो बताओ यहां पर क्या लिखा रहेगा? KOBr। अब साहब Br2KOH पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह लिखा हुआ आएगा, अगर अमाइड के सामने आया तो कौन सा रिएक्शन? ताली वाला। तो साहब ये बताइए CH3CONH2, बताइए ये हेलो फॉर्म है या ताली वाला? इसके जवाब से क्या निकालेंगे? CO, और यहां पर जोड़ देंगे और यहां पर CH3NH2। बताइए इथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन, यहां कितनी करीना? करीना। यहां क्या यहां से यहां आने पर एक करीना कम हो रही है क्या? यहां 3 है, तो अगर ये इथेन अमाइड है तो इसे बोलेंगे मीथेन अमाइड। अगर ये प्रोपेन अमाइड है तो बोलना पड़ेगा भाई, क्यों? नाम वाले क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 6 में। ये ब्यूटेन अमाइड है तो, हेक्सेन अमाइड है तो, पक्का? अच्छा, अगर यहां पर जो है ये लिख दिया, बताइए क्या ये ताली वाला है क्या? कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। कौन सा है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का प्रोडक्ट बनाना आता है? इस करीना को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म, और बचाव पार्ट एसिड का सॉल्ट। तो साहब ये वाला पोर्शन तो एसिड का सॉल्ट यहां पर बन जाएगा और ये वाला पोर्शन बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है? अब डाउट मेरा, ये हेलोफॉर्म क्यों नहीं देता? 3 हाइड्रोजन तो यहां भी है, बताओ करीना वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या नाना वाला? एसिडिक स्ट्रेन में H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। तो साहब H हटाया, एनाइन बताइए करीना पे आएगा नाना पे? और यहां से अगर H हटाया तो बताइए नेगेटिव चार्ज कहां आया? करीना पे। नाना पे ज्यादा स्टेबल या करीना? तो ये वाला H निकलेगा, इसलिए कौन सा रिएक्शन दे देता है? ताली वाला। आगे पढ़ाऊंगा, विद मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, मगर उससे ज्यादा फायदा ताली वाला याद करने में होता है, इसलिए याद करने की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक है? बताइए ये ब्रोमोफॉर्म कराने के लिए कितने मोल कंज्यूम हुए? अगर 1 ही मोल लिखा रहता तो कितना Br लग जाता? 1। 2 मोल लिखा तो, और कुछ नहीं लिखा तो ब्रोमोफॉर्म, कुछ नहीं लिखा तो ब्रोमोफॉर्म। जैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, पहचानोगे? ये लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, बताओ एसिड है या एल्डिहाइड? अच्छा, I2NaOH है, कौन सा रिएक्शन है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म देगा क्या? है ताली वाला? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इसलिए नहीं देता क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है? यहां पर बच्चों हम बात करें ईस्टर। ईस्टर क्यों आइडोफॉर्म नहीं दे रहा है? तो देखिएगा कैसे। I2NaOH लिखा तो ये OH क्या करता है? यहां अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है, और जैसे ही बाहर निकालता है ये क्या बनता है? एसिड। बताओ एसिड आइडोफॉर्म देगा क्या? तो साहब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो एसिड, अमाइड और ईस्टर कौन सा रिएक्शन नहीं देता? आइडोफॉर्म। अच्छा, अल्कोहल देता है क्या या नहीं देता है? कौन सा अल्कोहल देता है जिसमें OH के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? अब मैं आपको अल्कोहल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन तो हो गया, बताइए आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? है क्या इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है क्या? आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा? अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए पहला ऑप्शन, बताओ आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? अच्छा आप बताइए आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? अच्छा बताइए आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? अच्छा बताइए आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा?
ठीक है, समझ में आया? ओके, कौन देगा? ए बी सी में से ए। अरे ज्ञान मत पिलाओ, इधर देखो बोर्ड पे, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे करा है, कोई इफ एंड बट नहीं लगेगा, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, ठीक है? बताओ, कई बार पता है ऑप्शन में एल्डिहाइड कीटोन दिया ही नहीं होता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है अल्कोहल, तो अल्कोहल हमें पता होना चाहिए। बताओ, क्या इथेनॉल आइडोफॉर्म देगा? देगा या नहीं देगा? आप ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ अल्कीन है या अल्काइन? EAR देगा? EAR, HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है, डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड का सोचना है, लो टेम्परेचर में 12 या 14, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो कार का फुल फॉर्म पता है क्या? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो, और रेसिमिक मीजो में रिलेशन डायस्टीरियोमर। भाई साहब, डाइल्यूट मतलब पानी और H2SO4 मतलब H+। बताओ, कार्बोकेटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी? ओके, तो कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा और जब उसे पानी पिलाया जाएगा तो क्या जुड़ेगा? OH। बताओ, आइडोफॉर्म देगा? आइडोफॉर्म या नहीं देगा? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये I2NOH के साथ येलो PPD देगा या नहीं देगा? इस वाले कार्बन को क्या बना लेंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट, तो साहब ये आइडोफॉर्म यहां पर बना लिया और यहां पर ये बन गया फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। अब एक और डाउट, आइडोफॉर्म के साथ यदि Hg के साथ हीट करें, किसके साथ? Hg के साथ, तो यहां पर बनता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। याद कीजिए, एबीसीडी में मैंने यूज करा 3-4 बार, बोल रहा हूं 10-10 बार यूज प्रैक्टिस करो एबीसीडी क्वेश्चन की। तो भैया आइडोफॉर्म को Ag के साथ हीट करा, क्या बना? एसिडाइलिन। इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है या नहीं आता है? आता है क्या साहब? इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला या कॉपर ट्यूब में डाला, क्या बनेगा? बेंजीन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, क्या ये वही बेंजीन है जो ESR देती है? ESR में इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? अच्छा बताओ, ESR का रेट बढ़ेगा कम होगा? अच्छा बताओ, रेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? हाँ, ये बताओ, बढ़ेगा कम होगा? अच्छा बताइए, ESR का रेट बढ़ेगा या कम होगा? अच्छा अब बताइए, यहां पर मैंने डाला O3ZnH2O, तलवार एक बार 3 बार कैसे चलेगी? खचा खच खच, क्या बना? ग्लाइऑक्सेल। क्या ये टोलेन देता? फेलिंग देता? हेलोफॉर्म देता? हेलोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कैनिजारो 50% KOH के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा? रिएक्शन का नाम क्या है? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसका NAR का रेट ज्यादा। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? पक्का? बेंजल्डिहाइड, 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 बेंजल्डिहाइड। ये A है, ये B है। NO2 लगा, NAR का रेट बढ़ेगा कम होगा? आपको A और B में बताना ऑक्सीडेशन किसका होगा। A का, B का? OH लगाया, CH3 लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया। ये कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। जो रिड्यूस होगा वो क्या बनेगा? एसिड का सॉल्ट। नहीं आया समझ में? ये ऑप्शन आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ऑल जेई वाले अगर कोई बच्चे हैं, ये क्वेश्चन एक बार ऑप्शन में आया हुआ है तो ध्यान रख लेना आप लोग। डिटेल में पूछना है, मैकेनिज्म पे देखो, समझ में आ जाएगा क्यों देगा, ठीक है? और मेडिकल वाले क्या ध्यान रखेंगे? डाई कीटो के बीच वाला CH2 हेलोफॉर्म देता है, डाई कीटो के बीच वाला CH2 हेलोफॉर्म देता है, ठीक है? और नहीं भी याद रखोगे तब भी आप मेडिकल पास कर जाओगे। 16 के 16 क्वेश्चन राइट होंगे, क्योंकि ये आएगा नहीं, मगर ये 3 ऑप्शन आएंगे। छापो।
बात मत करो, नोट करो। अगले वीक में 3:30 बजे जो बैच चल रहा है क्रैश कोर्स, उसमें मैं फास्टली रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवाइज करवाऊंगा। 2 वीक तक रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब पूरा, अभी तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें पूरा रिवीजन होगा। तो अगर स्टार्टिंग का बहुत फास्टली आपको धीरे धीरे आराम से 6 दिन में रिवीजन करना है तो 3:30 से 4:30 आ सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो मैं बोल रहा हूं ये अभी करें आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस होते ही कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे रहूंगा। आपका सिलेबस खत्म होते ही कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो आपको मिलूंगा नहीं मैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। अभी से ही बता दिया मैंने, ऐसा नहीं कि उस लास्ट क्लास के दिन बताऊंगा बेटा कल से नहीं पाया जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी से ही बता दिया है, तो अभी से आप अपनी तैयारी करना चालू करो। मैं आपसे बोल रहा हूं हर एक ABCD कितनी बार करना है? 10 बार। जो सेकंड वाला रिएक्शन है वहां पर फर्स्ट में लिखो ब्रोमोफॉर्म, सेकंड में लिखो ताली वाला। सेकंड जो है ताली वाला, ताली वाला से याद रहेगा कि क्या हुआ है। के साथ अगर हीट करेंगे तो एसिटाइलिन बनेगा, ठीक है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में याद होगा, होगा जरूर, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके बारे में लिखने वाला पोर्शन आज खत्म करेंगे हम, ठीक है। थ्योरी लिखने वाला, नोट्स लिखने वाला और समझने वाला कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लिखो, तो टेस्ट में आ रहा है आपके यार, संडे को टेस्ट है ना। थर्सडे हो गया टेस्ट, उसमें आया था फिर तो अगले वीक थर्सडे होगा। अच्छा अगले वीक आ रहा है तो और ज्यादा दे देंगे अगले वीक थर्सडे में। क्या लिखो, मेरा ऑर्गेनिक का सिलेबस स्टार्टिंग से एंड तक रहता है, ऐसा नहीं कि लास्ट वीक में पढ़ाया। जो ABCD कनेक्टेड है, कैसे लास्ट वाला बीच वाला क्या, ठीक है। लिखो, कुछ पापी होते हैं जो कूलर बंद कराने के लिए जो है प्लान करते हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में लिखें दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन which are having at least 1 alpha hydrogen, those aldehyde and ketone which are having at least 1 alpha hydrogen give Cannizzaro reaction. मैं चेक कर रहा था कि हो कि मैस वाले क्या बैठे हो मेंटली, ठीक है, कि यार दाल ठंडी हो जाएगी, दाल में जो है खीरा मिला के पिलाएगा वो, ठीक है। गिव एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल रिएक्शन। अगला लाइन लिखो, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच आर हैविंग 2 alpha hydrogen, those aldehyde and ketone which are having 2 alpha hydrogen give aldol condensation reaction, give aldol condensation reaction. लिखा? नेक्स्ट लाइन में, if acetaldehyde, चलो बंद करो, मॉड्यूल 6 निकालो फटाफट, मॉड्यूल 6 निकालो। कौन कौन लेकर आया मॉड्यूल 6? ओके, मार्कर पेन वगैरह अंदर रख लो, सिर्फ मॉड्यूल 6 निकालो। इनके पास डिपेंड करेगा ना है या नहीं है।
पहुंचे? पेज नंबर 175 पर पहुंचो आप। 175 पहुंच गए? 175 पे पहुंचे? सभी स्टूडेंट मार्कर पेन यूज नहीं करना है। हेलोफॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड अगर नहीं है भी कोई मतलब भी नहीं है बैठने का आपका क्लास में। इतने दिन से क्यों मेहनत कर रहे हैं? ताकि हवा में क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। ठीक है, पहुंच गए पेज नंबर 175। सब लोग पहुंच गए? रेडी? अच्छा, वो कहानी सुनी थी, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। दद्दू गए थे, दद्दू 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। दद्दू नारंगी पढ़े थे, सतरंगी? सतरंगी है गधेड़ों। रेडी? चलिए फटाफट पेज नंबर 176 पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन कौन सा रिएक्शन देता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या? ओके, अब जो है साहब 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बताओ एल्डिहाइड कीटोन दोनों है। ऑप्शन मत देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। क्या पहला है कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड है? क्या पहला हेलोफॉर्म देगा, दूसरा भी देगा? क्या हेलोफॉर्म से डिफरेंशिएट करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, क्या 2,4-डाइनाइट्रो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं क्या, या नहीं देते हैं? देते हैं। अच्छा 2,4-डाइनाइट्रो से डिफरेंशिएट करोगे क्या? अच्छा टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड देता है कीटोन, क्या उससे डिफरेंशिएट करेंगे क्या? ओके, अब 40 देखो। 40 ये बताओ 40 का रिएक्टेंट देखो, क्या हेलोफॉर्म देगा? रिएक्टेंट देगा। CH3 को हेलोफॉर्म बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। खत्म, आगे बढ़ो। 41 नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड। बताओ फॉर्मल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? हेलोफॉर्म देता है? कैनिजारो देता है? कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्ट करेगा, 50% बेस से रिएक्ट करेगा। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। ठीक है, अब रिएक्शन को पढ़ो। विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन कौन सा रिएक्शन है? कौन सा है? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? आंसर बताओ। थर्ड। ओके। चलिए 43 देखो। 43 कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एल्डिहाइड देता है कीटोन है? आंसर बताओ। फर्स्ट। थर्ड है क्या? चलिए आगे बढ़िए। ठीक है 45 प्राइमरी अमाइन एल्डिहाइड कीटोन के सामने जाके बोलता है अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, और बनता है शिप बेस। क्या बनता है? शिप बेस। और उसका नाम क्या होता है? इमीन। तो बताइए क्या बनेगा? थर्ड। अच्छा आप ब्रेडे रिएजेंट होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बताओ कौन सा होगा? ब्रेडे रिएजेंट के ब्रैकेट में लिख लो दद्दू सतरंगी पढ़े थे, याद आ जाएगी क्लास। नारंगी, वेरी गुड। अब क्वेश्चन सुनो 47, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, टोलेन नहीं देता। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? टोलेन कौन देता है? टोलेन नहीं देता, कौन है? ओके, समझ में आ रहा है? तो बताओ कौन सा आंसर है? खत्म ही हो गया आंसर। ठीक है आगे बढ़ो। कैनिजारो के लिए अब जो है आप एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे आ जाओ। 183 पहुंचे? अच्छा सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो कि 50% एनएच के साथ एल्कोहल और एसिड देता है। बताओ कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। पहला देगा कैनिजारो? नहीं देगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर पेज पलट लो। अच्छा 7 नंबर का 7 HiO4 का नाम सुना है?
नाम क्या होता है? पर आयोडिक एसिड। आजू बाजू को करेगा या नहीं करेगा? वही क्वेश्चन है। पेज पलटो आप तो आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या फिनॉल के आगे जिंक डस्ट लिखा है क्या? लेके भाग गया, क्या बना? बेंजीन। अगला रिएक्शन बताओ कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बना? एसिड। टोल्यूइन। टोल्यूइन में केमेनोफोर डाला, क्या बना? एसिड। क्या बना? एसिड। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ जो भी बना अब आगे जाओ। अरे ये यार 70 नंबर का देखना क्या कह रहा है ये? 17 मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। आंसर बताओ हैं? ओके 21 नंबर 50% केवच लिखा। कौन सा रिएक्शन? केनीज आ रहा। एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? अब बताओ एसिड का सॉल्ट फर्स्ट सेकंड दोनों में बन रहा है क्या या नहीं बन रहा है? अब दूसरा क्या बनना चाहिए? अल्कोहल। बताओ आंसर। फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। रिएक्टेंट में Cl दिया है ना, तो Cl होना चाहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके मोहल्ले से निमोनिया गुजरा, एसिड बेस होगा? हीट करा, सॉल्ट बना या अमाइड बना? अमाइड। उसमें Br2 केवच डाला, कौन सा रिएक्शन? ताली वाला। ये कह रहा है इथाइल अमाइन है। क्या है? इथाइल अमाइन। समझ में आ रहा है? बैक आओ। इथाइल अमाइन के बीच में क्या लगा दो? CO। बताओ कितनी करीना? इथाइल अमाइन से इधर आए कितनी करीना? ताली वाला कराया तो कितनी? 2। इधर आए तो कितनी? तो एसिड में कितनी करीना? 3। आंसर फर्स्ट या सेकंड? अच्छा 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? बाहर में जान दो। ये बताओ पहला वाला ऑप्शन है हेलोफॉर्म देगा? दूसरा देगा? हैं? पहला देगा, दूसरा देगा? हैं? क्या हेलोफॉर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं करेंगे? टॉलेंस से दोनों देते हैं, फेलिंग से और बेनेडिक्ट भी दोनों देते हैं यार, ठीक है। मैं अभी बताया। अच्छा 23 देखो, 23 चमक रहा है क्या? H2PD बेरियम सल्फेट, मुंडे 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 रोजेन। एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? LDR। क्या बनाता है? LDR। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। आप होमवर्क करोगे ना? चलो अगले लेक्चर में होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है।